हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ इंडिया के वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस पर, जिसका इतिहास और पुराणों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये गुजरात में लोकेटेड है। तो स्वागत है आप सभी का सोमनाथ यात्रा पर। जी हाँ, आज मैं आई हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और बस उतना ही नहीं, बल्कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है जो इस अरेबियन सी के तट पर बसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट टूर देने वाले हूँ, यहाँ पर कैसे आते हैं, देन मेन मंदिर में दर्शन लेने का टाइमिंग क्या होता है, देन मंदिर के आजू बाजू के प्लेसेस घूमने के लिए ऑटो या फिर बस सर्विस कितना चार्जेस लेती है, उसके बाद भक्त निवास का कॉस्टिंग क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप आते हो तो कितने दिन के लिए रहना ज़रूरी है और फिर आपका कितना खर्चा होगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सोमनाथ तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन। ट्रेन से अगर आप आते हो तो आपको वेरावल रेलवे स्टेशन उतरना होगा, विच इज 7 to 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोमनाथ मंदिर। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन से बस या फिर ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। अगर आप ऑटो करते हो तो शेयरिंग ऑटो का कॉस्ट होता है कुछ 20 to 30 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप प्राइवेट ऑटो करना चाहते हो तो उसका 200 to 150 रुपीज़ कुछ चार्जेस लेते हैं। और अगर आप बस से आते हो तो वेरावल रेलवे स्टेशन टू सोमनाथ मंदिर तक से 15 रुपीज़ चार्जेस है। अब दूसरा ऑप्शन इज बाय बस। गुजरात के मेजर नियर बाय सिटीज से यहाँ तक बसेस आती है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कर सकते हो थ्रू रेड बस या फिर GSRTC के ऐप से। और एट लास्ट, अगर आप यहाँ पर बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन केशोर, विच इज 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, जहाँ से आप कैब या फिर बस करके सोमनाथ तक आ सकते हो। अब सोमनाथ आना कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट सोमनाथ आके यहाँ पर इंटरनली घूमने के क्या क्या ऑप्शन है वो हम जानेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सोमनाथ में आपको बाइक या फिर कार रेंट पर नहीं मिलेगी, तो उसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए 3 डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज बाय ऑटो। सोमनाथ में लोकल साइटसीइंग करने के लिए 5 to 6 आवर्स लगते हैं। तो अगर आप मेन मंदिर के बाहर से ऑटो बुक करते हो तो आपका पर डे का चार्जेस कुछ 500 to 600 रुपीज लेंगे। बट अगर आप बाय ट्रेन आते हो और आप वेरावल रेलवे स्टेशन के बाहर से ही लोकल साइटसीइंग का ऑटो बुक करते हो तो वो आपको 800 to 1000 रुपीज़ के बीच चार्जेस बताएंगे, जिसमें से 500-600 कुछ लोकल साइटसीइंग के होते हैं और बाकी वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर तक लाने के चार्जेस होते हैं। अब मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप सोमनाथ मंदिर के बाहर से ऑटो बुक करें, आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप उन्हें भी डायरेक्टली कॉल करके आपका ये टूर बुक कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन फॉर साइट सीइंग इज बाय कार। कार आपको सोमनाथ में मिल जाएगी। पर डे का कॉस्ट रहता है कार का 1500 रुपीज हाफ डे का और 2500 रुपीज फुल डे का। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि हाफ डे टूर में आपको 5 आवर्स में सारे प्लेसेस दिखाए जाते हैं और फुल डे टूर में आप आराम से लंच वगैरह करके ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ऑल्सो एक और डिफरेंस ये है कि कुछ जगह पर फुल डे का टूर जो होता है वो किलोमीटर बेसिस पे होता है, जिसमें 300 किलोमीटर्स कुछ होते हैं पर डे के। तो आप फटाफट सोमनाथ टूर खत्म करके यहाँ से दूसरी जगह भी जा सकते हो, लाइक दीव वगैरह, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, आप उन्हें जरूर कॉल करना। ये सोमनाथ के अलावा बाकी जगह भी घुमाते हैं। और एट लास्ट, आप बस से भी साइट सीइंग कर सकते हैं, जो कि चीपेस्ट ऑप्शन है। बस आपको सारी प्लेसेस घुमा के, जिसमें पर पर्सन का कॉस्ट होता है सिर्फ 30 रुपीज़, और ये बस आपको सोमनाथ मंदिर में दर्शन लेने के बाद उसके एग्जिट के यहाँ से मिल जाएगी और उसका टाइमिंग है 8 AM to 3:30 PM। So after main transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. सोमनाथ टेम्पल के नियर बाय आपको बजट से लेकर लग्जरियस स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ भक्त निवास भी है, जिसका कॉस्टिंग स्टार्ट होता है कुछ अराउंड 500 रुपीज से। अब मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही मंदिर के ट्रस्ट के यात्री निवास भी बने हैं, जिसका बुकिंग आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। अब इनमें से किसी भी होटल का आप चाहे तो एडवांस में बुकिंग करके आ सकते हो, और एल्स यहाँ के डायरेक्टली भी बुक कर सकते हो। यहाँ के कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ नहाने का इंतजाम होता है, तो जो लोग सिंगल डे के लिए आते हैं वो चाहे तो ये सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ होटल के नाम स्क्रीन पर शेयर किए हैं। बुकिंग करने से पहले रिव्यू जरूर चेक करना। और एक और चीज, ये जो कॉस्ट है वो सीजन वाइज चेंज होता रहता है। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस।
अब वैसे तो सोमनाथ के दर्शन लेने आप जब चाहे तब आ सकते हैं, बट शिवरात्रि दिन शिव जयंती श्रावण के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो दर्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होटल रूम देन साइट सीइंग टूर वगैरह के सभी के चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब सोमनाथ में महादेव जी के दर्शन करके आप बाकी साइट सीइंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए एक दिन बहुत काफ़ी है। तो ये करके आप चाहे तो आगे द्वारका धाम भी जा सकते हो, जहाँ पर द्वारका धाम के साथ ही साथ आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने मिलेंगे। तो मैंने रिसेंटली द्वारका का वीडियो पोस्ट किया है, आप चाहे तो वो देख सकते हो। मैंने लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो आप सबसे फर्स्ट डे की शुरुआत आप सोमनाथ मंदिर में दर्शन लेके करें। अब इस मंदिर का टाइमिंग है 6 AM to 10 PM, बट ट्राई करें यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन लेने जाएं जब भीड़ कम रहती है। अब यहाँ दर्शन के बारे में बताया जाए तो ऐसा कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये जो आप मेन एंट्रेंस देख रहे हो, यहाँ से बस आपको अंदर जाना है। अंदर सब कुछ बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। लाइक फर्स्ट ही लॉकर रूम्स है जहाँ पर आप अपना मोबाइल देन लगेज वगैरह रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको अपना फुटवेयर वगैरह रखने मिलेगा। बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट यहाँ पर की है, तो आपके बहुत इजीली यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। मैं जब अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर गई थी तब मुझे हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे दर्शन के लिए, जबकि यहाँ पर 7 o'clock की आरती भी चल रही थी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अब इस मंदिर के बारे में बताया जाए तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है जो इस अरेबियन सी के तट पर बसा है। अब शास्त्रों के द्वारा चंद्रदेव ने ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया, जिसे कई बार दुश्मनों ने तोड़ा गया था, बट हर बार उसे और मजबूती से बनाया गया था। अब आज की तारीख में आप ये जो मंदिर देख रहे हो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनवाया गया है। अब इसी सोमनाथ मंदिर में इवनिंग के टाइम पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसका कुछ 50 रुपीज पर पर्सन चार्जेस होता है और उसका टाइमिंग है 7:30 PM। तो यहाँ पर दर्शन लेने के बाद आप जा सकते हैं अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर। अब इसे ओल्ड सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर मेन मंदिर से कुछ ही डिस्टेंस पर है, जहाँ पर फोन वगैरह आप लेके जा सकते हो। अब ये मंदिर 17th सेंचुरी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए इसे अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर ऐसा भी कहा जाता है। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यही मेन सोमनाथ मंदिर है। अब इसी मंदिर के सामने सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय भी है, जिसका टाइमिंग है 11 to 3 PM एंड 7 to 11 PM तक, जहाँ पर आप महाप्रसाद का आनंद ले सकते हैं। अब ये दोनों भी मंदिर में दर्शन लेने के बाद आप यहाँ से लोकल साइट सीइंग करने जा सकते हो, जिसके ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी इंटरनेट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे बताया, दैट इज बाय ऑटो, बाय कार, बाय बस। तो लोकल साइट सीइंग में सबसे फर्स्ट प्लेस जो आप देख सकते हो दैट इज राम मंदिर। तो गाइज ये है राम मंदिर। ये मेन सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 4 मिनट की डिस्टेंस पर है। ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदर प्रतिमा है और बहुत ही पीसफुल मंदिर है ये भी, जहाँ पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो मंदिर पूरा आपको खाली मिलेगा। अब इस मंदिर में यहाँ पर बैठकर आप लिख कर राम नाम का जाप भी कर सकते हो। आफ्टर दिस प्लेस नेक्स्ट इज त्रिवेणी संगम, जो कि यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर है। इस जगह पर 3 नदियों का संगम होता है, दैट इज हिरन, कपिला एंड सरस्वती, जो जाके समुद्र को मिलती है। अब ऐसा कहते हैं कि त्रिवेणी संगम में नहाने के बाद आपको मोक्ष मिलता है और आपके सारे पाप भी धुल जाते हैं, तो इसीलिए काफी लोग यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद आप जा सकते हो श्री गोलकधाम तीर्थ। यहाँ एक ही जगह पर अंदर मल्टीपल मंदिरें हैं और ये यहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस में से एक है। यहाँ अंदर गीता मंदिर, देन लक्ष्मी नारायण मंदिर, देन बलदेव जी की गुफा है और उसके साथ ही साथ सेंटर में श्री कृष्ण जी के चरण पादुका है, जहाँ आप जल चढ़ा सकते हो। अब इस जगह को देहोत्सर्ग तीर्थ ये नाम से भी जाना जाता है और ये हिरन नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जब जारा नाम के एक शिकारी ने गलती से पैर में बाण मारा था, तब वो वहां से चल के आए और त्रिवेणी संगम में नहा के यहाँ गोलक तीर्थ आए और फिर उन्होंने अपनी देह त्यागी की थी और उसी लिए उनकी याद में यहाँ ये चरण पादुका मंदिर बनाया गया। अब जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण को पैर में बाण मारा था वही है हमारा नेक्स्ट लोकेशन, जिसका नाम है श्री भालका तीर्थ। अब यहाँ इस मंदिर में आप देख सकते हो, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण इस बड़े से पेड़ के नीचे जब रेस्ट कर रहे थे, तब जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उन पर बाण चलाया और फिर वो भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगे। बट तब भी भगवान श्री कृष्ण उनको बोले कि जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है, और फिर वहां से भगवान श्री कृष्ण गोलक धाम पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने देह त्यागी की।
अब इसके बाद आप जा सकते हो सूर्य मंदिर, 5 पांडव गुफा और हिंगलाज माता गुफा। ये तीनों भी एक ही जगह पर है। सूर्य मंदिर बहुत कम देखने मिलता है, तो यहाँ पर जरूर दर्शन लेना। और फिर उसके बाद यहीं से आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ हिंगलाज माता की गुफा है, जिसका एंट्रेंस बहुत ही नैरो है। आपको लिटरली आपके नीज पर क्रॉल करते हुए अंदर तक जाना होता है। तो जो भी सीनियर सिटीजन है, उसके बाद ओवरवेट है या फिर किसी को सफोकेशन का प्रॉब्लम होता हो, वो यहाँ पर अंदर ना जाए। अब एट लास्ट आप जा सकते हो बाणगंगा। ये बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ समुद्र के किनारे 2 शिवलिंग है, जो कि लो टाइड के टाइम पर दिखाई देती है। ऑल्सो उसी दौरान आप दर्शन भी ले सकते हो। हाई टाइड के टाइम पर यहाँ पर जाना मना है। सो गाइस, ये थे कुछ प्लेसेस जो आप 3 to 4 आवर्स में कवर कर सकते हो। और फिर उसके बाद रात की ट्रेन या फिर बस पकड़कर आप द्वारका जा सकते हो, जहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको करने मिलेंगे। अब इसके अलावा सोमनाथ में और भी कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स है जहाँ पर आप जा सकते हो। उसके लिए आपको फुल डे का टूर बुक करना होगा। तो ये रहे उन प्लेसेस के नाम। अब अगर इसके आइटिनरी की बात करूँ तो इसका ऐसा कोई भी आइटिनरी नहीं है। एज सोमनाथ के सारे प्लेसेस घूमने के लिए एक दिन काफी है, बट अगर आपके पास और दिन हो तो आप यहाँ के नियर बाय प्लेसेस विजिट कर सकते हो, लाइक द्वारका, देन गीर, देन दीव एंड एक्सेट्रा, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नियर बाय प्लेसेस के ऊपर कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, तो आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हो। उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। So after everything now let's talk about budget। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे फर्स्ट अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको स्टार्टिंग 500 रुपीज से भक्त निवास वगैरह मिल जाएगा। AC रूम अगर लेते हो तो उसका कॉस्ट कुछ 1200 रुपीज से आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। उसके बाद मंदिर में दर्शन वगैरह लेने के कोई भी चार्जेस नहीं है, तो दर्शन लेके बाकी साइट सीइंग अगर आप करते हो तो उसके 3 डिफरेंट ऑप्शंस है। अब अगर आप बाय कार लोकल साइट सीइंग करते हो तो हाफ डे का होगा कुछ 1500 रुपीज और फुल डे का होगा 2500 रुपीज फॉर 5 सीटर AC कार। और अगर आप बाय ऑटो घूमते हो तो उसका होगा कुछ अराउंड 500 to 600 रुपीज फॉर लोकल साइट सीइंग। और लास्ट ऑप्शन इज बाय बस, जिसका टाइमिंग होता है मॉर्निंग 8:30 को और उसका चार्जेस होता है 30 रुपीज पर पर्सन। अब आफ्टर दिस फूड की अगर मैं बात करूँ तो उसका कुछ होगा 300 to 400 रुपीज के बीच, एज यहाँ हर जगह खाने के रेट्स रीजनेबल है और ये टोटली आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मिनिमम पर डे का टोटल आपका खर्चा होगा अराउंड 1800 से लेकर 2000 रुपीज के बीच, वो भी 2 जन का। सो गाइज, ये थे सारे डिटेल्स अबाउट सोमनाथ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगर कभी आप भी सोमनाथ जाते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी की तरह अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।